कर लड़ते हैं, मिलकर लड़ेंगे तो ज़्यादा ताकत से लड़ पाएंगे। यह जो साथ चलो मिलकर लड़ो हमारा कैंपेन है, इस कैंपेन के अंतर्गत हम लोग पूरे देश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे। पिछले 11-12 फरवरी को हमने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश भर से लोगों को बुलाया था, 400-500 लोग आए और हमने वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। इस कड़ी को अब उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम लोग अब गांव-गांव तक, जन जन तक ले जाने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम चलाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे इस कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि आरक्षण बचाने की लड़ाई उनकी भी लड़ाई है, जिनको लगता है कि निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए, जिनको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए, जिनको लगता है कि देश भर में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, उस पर रोक लगनी चाहिए, जिनको लगता है कि संविधान की रक्षा जरूरी है, हम लोग उनके लिए यह कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, साथ चलो मिलकर लड़ो। जो भी साथी पूरे देश से SC ST OBC समाज के जो भी साथी इस लड़ाई से जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर है 8789325595। इस मोबाइल नंबर पर मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, इस लड़ाई से जुड़ सकते हैं, अपने यहाँ कार्यक्रम करा सकते हैं। आप चाहें तो मुझे बुला सकते हैं, हमारे दिल्ली के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। देश भर में हमारा यह जो साथ चलो मिलकर लड़ो कैंपेन है, उसके कार्यक्रम में चाहे आप देश के किसी भी राज्य से हों, आप मेरे नंबर पर संपर्क करके उस कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर सकते हैं। यह आखिरी लड़ाई है, इस बात को याद रखिएगा। संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, आत्मसम्मान बचाने की यह आखिरी लड़ाई चल रही है। मनुवाद पूरे दम खम से हम सबों के हक अधिकार को, हम सबों के आत्मसम्मान को कुचलने की साजिश में जुटा हुआ है। आज भी अगर यह समाज टूटकर बिखरा रहा, साथ मिलकर नहीं लड़ा, हम इस लड़ाई को हार जाएंगे, हमारा आत्मसम्मान कुचला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, हम खाली हाथ हो जाएंगे। इसलिए आइए इस मुहिम का हिस्सा बनिए, साथ चलो मिलकर लड़ो। यह लड़ाई केवल अखिल भारतीय परिसंघ की नहीं है, डॉक्टर उदित राज जी की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई आपकी लड़ाई है। यह लड़ाई आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई बाबा साहब ने जिस मिशन को खड़ा किया, जिस मिशन को चलाया, उसकी लड़ाई है। यह लड़ाई मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्षों की लड़ाई है। यह लड़ाई आपको आपके होने का एहसास दिलाएगा। याद रखिए, अगर आप इस लड़ाई से चूक गए, इस मुहिम से नहीं जुड़े, तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि यह करो या मरो का दौर है और हमने तय कर लिया है, हम लड़ेंगे। लड़कर अगर मरना भी होगा हमें, तो हम लड़कर मरेंगे। इसलिए हमारा यह कैंपेन। सर, जैसे कि आपने कहा कि दलितों का ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, सर अभी बागेश्वर धाम के जो शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री, उनके भाई तमंचे की नोक पर दलितों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं सर, तो सर कैसे आप साथ मिलकर? ये धीरेन्द्र शास्त्री पागल है, विक्षिप्त है, मानसिक रूप से विकलांग है। धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए और इसके भाई को जितनी जल्दी हो बांध कर रखना चाहिए, जंजीर में जकड़ कर ऐसे आदमी को रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री महापागल है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। और मैं लोगों से अपील करता हूं, अपने समाज के लोगों से, धीरेन्द्र शास्त्री के आसपास से नहीं गुजरें। क्या पता वो हपक लेगा, दांत काट लेगा, मारने पीटने दौड़ जाएगा। पागल है वो आदमी धीरेन्द्र शास्त्री, उसका भाई अपराधी है। ऐसे लोगों पे रोक लगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक बात कर रहा है, इसलिए मैं पागल और विक्षिप्त कहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को। जो आदमी भारत के संविधान के खिलाफ बात करता हो, वो आदमी पागल है, वो आदमी विक्षिप्त है, वो आदमी देशद्रोही है। ऐसे आदमी के ऊपर सेडिशन चार्ज लगना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, जंजीर में जकड़ के हाथ पैर बांध के पेड़ से लटका देना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री को। यह महापागल आदमी है, संविधान द्रोही आदमी है, देशद्रोही आदमी। जैसा सर आपने कहा संविधान विरोधी, ये ठगने का काम करता है, कहता है कि भविष्य वक्ता है। इसके भाई पर SC ST एक्ट लगा, धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों नहीं दिखी भविष्यवाणी? गधा बनाता है लोगों का, हम लोग सब खेल समझते हैं। अब SC ST समाज के लोग असली औकात इसको बता देंगे। लग गया ना SC एक्ट, और करें गुंडागर्दी। अब संविधान याद आ गया, पहले भविष्यवाणी जय श्री राम और क्या क्या रामचरितमानस कर रहे थे। अब SC ST एक्ट लगा तो नाना याद पड़ गया, संविधान की बात करने लगे। सबको ये लोकतंत्र की चक्की है, संविधान की चक्की है, बहुत महीन और बहुत बारीक पिसती है। सबको पिसना पड़ेगा, जो भी असंवैधानिक बात करेगा, जो कि देश के खिलाफ बात करेगा। सर कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने 85% की बात की और उन्होंने कहा कि मैं काशीराम का स्टूडेंट हूँ। तो सर उन्होंने भी एक बात कही थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पदों बैठे हैं, वो संविधान की शपथ लेके और संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं।
तो आप किस तरह से देखते हैं? मैं पहले मौर्या जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि 85 बनाम फीस 15 की लड़ाई है। यह 95 बनाम 5 की लड़ाई है। इस देश में सवर्णों की आबादी कम हुई है, SC ST OBC की आबादी बढ़ी है। हमारी आबादी अब 85 से 95% हो गई। किसी को अगर डाउट है, कास्ट सेंसस लागू करे, जाति जनगणना की जा चुकी है, जाति जनगणना का प्रकाशन करे, पता चलेगा कि SC ST OBC की आबादी 85 से 95 हो गई। आप सोच कर देखिए ना, क्यों ये जाति जनगणना का प्रकाशन नहीं करने देते हैं? क्योंकि पता है कि इस देश में ब्राह्मणों की आबादी जो 3% थी, अब घटकर 1% से भी नीचे हो गई है। तो पता चल जाएगा ना कि 1% से कम ब्राह्मण है और जज बना हुआ है, वाइस चांसलर बना हुआ है, प्रोफेसर बना हुआ है, CO बना हुआ है, एंकर बना हुआ है, पूरे देश को पता चल जाएगा ना। इसलिए तो जाति जनगणना का प्रकाशन नहीं करेंगे। हमने यह जो मुहिम छेड़ी है, साथ चलो मिलकर लड़ो, आज जो हमने कैंपेन लॉन्च किया, इस कैंपेन का उद्देश्य है कि जाति जनगणना का सवाल भी उठे। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें हैं पूरे देश में, पूरी की पूरी सिफारिशें लागू की जाए। हम पूरे देश में इन तमाम मुद्दों पर आंदोलन करेंगे, गोल में सम्मेलन कराएंगे। आखिरी में एक बार फिर हम लोग साल के अंत में रामलीला मैदान भरने का काम करेंगे।